नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राम गुरुकुल पर। हमने कल देखी बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमारा टॉपिक था पाचन तंत्र। हमारा टॉपिक था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जीवन दो प्रकार का है, पादप जीवन और जंतु जीवन। दो प्रकार का हमने देखा। इसकी जीव विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके बाद हमने देखा कि हमारे शरीर में 8 ऑर्गन होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। इन 8 ऑर्गन में से, इन 8 अंगों में से ही केवल 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है। वो 3 ऑर्गन हमने देखे, मुँह, आमाशय और छोटी आंत। हमने 3 देखे, मुँह, आमाशय और छोटी आंत। इन 3 में ही हमारे भोजन का पाचन होता है। मुँह में लार रस का निर्माण होता है, आमाशय में जठर रस का और छोटी आंत में आंत रस या अग्नाशय रस। मुख में देखा, लार रस में आया टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हाँ, फिर देखा हमने आमाशय। आमाशय में जठर रस, जठर रस में पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से हमको 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लास्ट में देखा हमने छोटी आंत। छोटी आंत में आंत रस या अग्नाशय रस। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और टाइलिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, टाइलिन वसा का पाचन करता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो वसा का पाचन करता है और 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो छोटी आंत होती है उसमें पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है और सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है और छोटी आंत को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इतना हमने कल देखा। और हमारे पाचन के लिए क्या क्या आवश्यक हैं, वो 3 चीज़ें हैं। वो है वायु, ऑक्सीजन और एंजाइम। मुख्य रूप से हमारा पाचन एंजाइमों के द्वारा ही होता है। इतना हमने कल देख लिया था। फिर पाचन किसका होता है? भोजन का। फिर वो पाचन होने के बाद आहार नाल में जाता है। हमारे भोजन का पाचन होगा। पाचन होने के बाद वह आहार नाल से स्टार्ट होगा। आहार नाल से स्टार्ट होगा। आहार नाल में 8 ऑर्गन हमने देखे। 8 ऑर्गन में से हमने देखा 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है। 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है और पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है। आहार नाल से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है जो मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। यह आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। कहाँ से? यह आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। इस आहार नाल की लंबाई देखें तो इस आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और यह आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। इसके 8 ऑर्गन। 1 नंबर पर आता है मुख, 2 नंबर पर आता है ग्रसनी, फिर आता है ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में आती है बड़ी आंत। और लास्ट में 2 बच गई, मलाशय और मलद्वार।
मलाशय और 8वां ऑर्गन है मल द्वार। ये आहारनाल मुख से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। ये आहारनाल क्या है? यह आहारनाल एक नली है। क्या है? नली। आहारनाल एक नली है। मान लो एक रोटी का टुकड़ा है, वो रोटी का टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा? हम उसको मुंह में लेंगे, रोटी का टुकड़ा। अब ये रोटी का टुकड़ा मुंह में लेंगे, मुंह से ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और लास्ट में मलद्वार के द्वारा ये शरीर के बाहर निकल जाएगा। इसका पाचन मुंह से स्टार्ट हो गया। हमने कल देखा 8 ऑर्गन में से 3 ऑर्गन हमने पढ़े, जिसमें मुख में भोजन का पाचन होता है, फिर होता है आमाशय में, और एक होता है छोटी आंत में। मुख में, आमाशय में और छोटी आंत में मुख्य रूप से 3 ही ऑर्गन में हमारे भोजन का पाचन होता है। अब देखिए, अपन मुख से देखते हैं। ये आमाशय सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा। सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय का, और छोटी आंत का होता है सबसे लंबी। सबसे लंबी। हमने देखिए 8 ऑर्गन में से 3 में भोजन का पाचन होता है। मुख, आमाशय, छोटी आंत। सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय, और सबसे लंबा होता है छोटी आंत। जब यह भोजन मुख से लेकर मलद्वार तक, मुख से लेकर मलद्वार तक जाता है, तो हमने देखा अभी कि यह रोटी का टुकड़ा मुख से लेकर मलद्वार तक जाएगा। तो किसके द्वारा जाएगा? ये एक गति होती है, उसका नाम है कर्मानुकुंचन गति। कौन सी गति? कर्मानुकुंचन गति। इस गति के द्वारा भोजन मुख से लेकर मलद्वार तक जाएगा। यह भोजन मुख से लेकर मलद्वार तक कर्मानुकुंचन गति के द्वारा जाएगा। ये 8 ऑर्गन हमने देखे। इसके अन्य सहायक अंग भी होते हैं, कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं। अन्य सहायक अंग जिसमें होता है यकृत, लार ग्रंथि, पित्त की थैली, और अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। 8 ऑर्गन हमने देख लिए। उसके अलावा कुछ अन्य सहायक अंग भी होते हैं, जैसे यकृत हो गया, लार ग्रंथि, पित्त की थैली और अग्नाशय ग्रंथि। अब हम स्टार्ट करें मुख से। मुख में 3 अंगों का समावेश होता है। मुख में 3 अंगों का समावेश होता है। वो 3 अंग क्या क्या हैं? आपकी जीभ, एक नंबर पर है जीभ।
फिर आती है लार ग्रंथि। क्या आती है? लार ग्रंथि। 3 नंबर पर आती है दांत। 3 नंबर पर दांत। सलाइवरी ग्लैंड। टूथ। मुख में 3 अंगों का समावेश होता है, जीभ, लार ग्रंथि और दांत। इसमें जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है स्वाद का अनुभव। अगर अपन देखें तो मेन कार्य होता है स्वाद का अनुभव, और भोजन करें तो भोजन को नीचे खिसकाने का काम भी करता है। क्या क्या होता है इसका? स्वाद का अनुभव। यह स्वाद का अनुभव करवाती है और भोजन को खिसकाने का काम भी करती है। और जीभ का एक कार्य और होता है, वो होता है ध्वनि निकालना, आवाज निकालना। यह ध्वनि कंठों में कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे कंठ होते हैं, उन कंठों में ध्वनि उत्पन्न होती है और यह जीभ के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। कंठों को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र और वाद्य यंत्र। स्वर यंत्र और वाद्य यंत्र। हमने देखा मुख में 3 अंगों का समावेश, जीभ, लार ग्रंथि और दांत। जीभ का कार्य होता है स्वाद का अनुभव करना, भोजन को नीचे खिसकाने में काम करना और ध्वनि निकालना। ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ? कंठों में। इसलिए कंठों को स्वर यंत्र और वाद्य यंत्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जीभ के प्रकार और स्वाद का अनुभव। कि जीभ के किस भाग में स्वाद का अनुभव कैसा कैसा होता है। जीभ का पहला भाग होता है अग्रभाग। कौन सा भाग? अग्रभाग। फिर आता है पश्च भाग। 3 नंबर पर आता है पार्श्व भाग। और लास्ट में आता है मध्य भाग। अग्रभाग में मीठे स्वाद का किसका अनुभव होता है? मीठे स्वाद का, जो हमारा आगे का भाग होता है, इसमें स्वाद का अनुभव होता है मीठे का। जो पश्च भाग होता है, पीछे का भाग होता है, उसमें होता है कड़वे का। किसका? कड़वे का। और जो पार्श्व भाग होता है उसमें होता है खट्टे का। किसका अनुभव होता है? खट्टे का। और जो मध्य भाग होता है उसमें किसका होता है? नमकीन। अगर अपन मानचित्र से देखें तो ये जीभ, ये आ गया अग्रभाग, ये आ गया पश्च भाग, ये आ गए इसके पार्श्व भाग और ये आ गए इसका मध्य भाग। ये है अग्रभाग जिसमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है।
ये आ गया पश्च भाग जिसमें कड़वे का अनुभव होता है। ये आ गए पार्श्व भाग, ये वाला और ये वाला, इसमें होता है किसका? खट्टे स्वाद का अनुभव। बीच में है मध्य भाग, इस मध्य भाग में किसका होता है? नमकीन। अग्रभाग, पश्च भाग, पार्श्व भाग और मध्य भाग। अग्रभाग में मीठे स्वाद का अनुभव होता है, पश्च भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, पार्श्व में खट्टे का और मध्य में नमकीन। चित्र द्वारा अच्छे से समझ में आता है, आराम से जीभ का चित्र बना लो और आराम से समझ में आ जाता है। फिर देखें अपन, हमारा चल रहा था जीभ। पूछे कि सबसे बड़ी जीभ किसकी होती है? सबसे बड़ी जीभ होती है ब्लू व्हेल की, ब्लू व्हेल मछली। पूछ ले सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय किसका? ब्लू व्हेल का। फिर आता है सबसे बड़ा स्तनधारी, वो भी क्या होती है? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। यह ब्लू व्हेल एक अवास्तविक मछली होती है, अवास्तविक मछली। यह ब्लू व्हेल एक अवास्तविक मछली होती है जो पानी में रहती है। ये तो आ गई पानी की। और अगर पूछे कि स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी, स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी, तो वो आता है अफ्रीकन हाथी, वो आता है अफ्रीकन हाथी। अगर इन दोनों में भी देखें तो इन दोनों में बड़ा कौन? तो पहली प्रायोरिटी दी जाती है ब्लू व्हेल को, सबसे बड़ी ब्लू व्हेल, और 2 नंबर पर अफ्रीकन हाथी। यह जीव एक ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है, उसका नाम है हायोड। यह ग्रंथि हायोड ग्रंथि पर, जीव हायोड ग्रंथि पर स्थित होती है। सबसे बड़ी ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का, सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, और स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकन हाथी। जीभ हायोड ग्रंथि पर स्थित होती है। जीभ एक क्या है? जीभ एक पेशी है। क्या है? पेशी। जीभ एक पेशी है। हमने देखा सबसे बड़ी जीभ, हृदय, स्तनधारी और स्थल स्तनधारी। कुत्ता होता है, कुत्ते में तापमान पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वो जीभ के द्वारा। कुत्ते में तापमान पर नियंत्रण, कुत्ते में तापमान पर नियंत्रण भी जीभ के द्वारा किया जाता है। जीभ पेपिला, और ये जीभ होती है वो पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। किससे? पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। यह जीभ पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है, और कुत्ते में तापमान पर नियंत्रण जीभ के द्वारा किया जाता है। अपने आज मुख के जीभ को पढ़ा। मुख में 3 भाग आ गए, जीभ, लार ग्रंथि और दांत, जिनमें से हमने आज जीभ को पढ़ा, कल लार ग्रंथि और दांत को पढ़ेंगे, और
आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।